अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि मैच फिक्स है और मुकम्मल तौर पर एक फिक्स मैच खेल के इमरान खान को पॉलिटिक्स से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ जज हुमायूं दिलावर साहब, उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो और ज्यादा कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। और इसके ऊपर बाकायदा से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने अब रद्द अमल शो किया है और उन्होंने कहा है कि जज हुमायूं दिलावर ने जो अल्फाज वकला के बारे में इस्तेमाल किए हैं, अगर इनके ऊपर वो आज शाम तक माफी नहीं मांगते तो हम अदालतों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज बैठकर किसी की भी तस्दीक कर दे, किसी की भी तौहीन कर दे, और खासतौर पर काले कोट की और वकला की। तो आज भी हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान के वकला से मुखातिब होते हुए कहा कि एक तो इनके वकालतनामे चेक करें और साथ साथ ये कौन लोग हैं जिन्होंने जल्दी जल्दी की रट लगा रखी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं फैसला सुना दूंगा, मैं कल हतमी दलाल सुनूंगा जो भी कहे, और अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो जाकर लेकर आए, बड़ी कोर्ट का जो फैसला है मेरे सामने लाकर रखें। इस तरह से मेरे सामने बातचीत ना करें। तो बहुत सारे ऐसे फिक्रे मौजूद हैं जहां पर वकला की तस्दीक की गई, लेकिन इसके ऊपर जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से कैटेगोरिकल कह दिया गया है कि अगर जज हुमायूं दिलावर माफी नहीं मांगते तो हम उनकी अदालतों का बाइकआउट कर देंगे और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का कोई भी वकील उनकी अदालत में पेश नहीं होगा। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक स्टांस लिया है इस मोड़ पर आकर वकला ने, कि जहां पर एक जज सामने नजर आ रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर खुलकर उनके हाथ किसी ने खोल दिए हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, और उन्हें शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पाकिस्तान में कर सकते हैं, कोई भी फैसला दे सकते हैं, और वो इसी रविश पर गामजन भी नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने, जहां पर बाज़ाहिर टेम्परेरी इमरान खान को रिलीफ महसूस हुआ है, लेकिन इसके बारे में भी तजियाकार ये कह रहे हैं कि असल में ये मामला ठीक नहीं है। ये मामला जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये सज्जी दिखाकर खब्बी मारी जा रही है, और ये उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला तहरीर किया है, ये असल में फैसला उन्होंने कल तहरीर किया था लेकिन आज जारी किया है। अब जो जो डिटेल जजमेंट है उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पकड़ी गई है, और ये जो चीज पकड़ी गई है इसने बोथसों को पकड़ दिया है, और इस पकड़ने की वजह से पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर कहा जा रहा है कि मैच फिक्स है, और ये फिक्स मैच सारे मिलकर खेल रहे हैं। जो डिटेल जजमेंट है उसमें आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि 4 तारीख को, यानी 4 तारीख आज है, 4 तारीख को टुमारो फैसला सुनाया जाएगा। यानी 4 तारीख आज है, टुमारो का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब यह है कि कल उन्होंने फैसला लिखा, सिर्फ तारीख आज की डाली, और साथ साथ ये टुमारो यानी कल का वक्त, जो टुमारो जो उन्होंने लिखा है, यानी आज के दिन को टुमारो जो उन्होंने आज के दिन में लिखा है जो कह रहे हैं, लेकिन ये कल लिखा गया था और एक दिन पहले लिखा गया, फैसला आज सुनाया गया, और ये इसलिए आज सुनाया गया है, बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं, ताकि कल अदालतों में छुट्टी होगी और इमरान खान के वकला इस फैसले के खिलाफ अपील ना कर सकें, सुप्रीम कोर्ट में ना जा सकें, और जब वो अपील नहीं कर सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो जज हुमायूं दिलावर साहब को होगा, और इस दौरान वो सारे आर्गुमेंट को कंक्लूड कर देंगे। और फिर ये भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि हुमायूं दिलावर इससे पहले 2 फैसले गलत दे चुके हैं। जब ये तोशाखाना केस काबिल इस्मात नहीं है और उनके फैसले को 2 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट कालादम करार दे चुकी है, तो फिर तीसरी दफा उसी जज के पास मामला क्यों भेजा? तीसरी दफा उसी जज का इंतखाब क्यों किया जा रहा है जिसके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और जो जज किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, उन्होंने एक ही चीज लगा रखी है, मैं फैसला सुना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जल्दी करो, मैं मुझे देर हो रही है, आप लेट कर रहे हैं, आज ही बात करें, आज ही खान को लेकर आए, और दिस इज हाउ मामला चलाए जा रहे हैं। इसके ऊपर कुछ एक ट्वीट्स में आपके सामने रख देता हूं। इंतजार हुसैन पंचोटा लिखते हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, कि हाई कोर्ट ने अजीब तरीके का फैसला दिया है। एक तरफ गवाहान की तलबी, यानी इमरान खान ने जो कहा कि मैंने गवाहान पेश करने हैं, मुझे हक के दिफा दिया जाए, उसको तो इन्होंने पेंडिंग कर दिया, उसको कहा कि जी अगले हफ्ते इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन यही मामला उठाकर हुमायूं दिलावर की अदालत में भेज दिया कि आप फैसला करें कि काबिल समात है या नहीं है। और हतमी दलाइल भी साथ ही का, यानी एक तो हुमायूं दिलावर साहब फैसला करेंगे कि काबिल समात है या नहीं है, और फिर हतमी दलाइल भी कल हुमायूं दिलावर साहब लेंगे और जो आर्गुमेंट है वो सारे को कंक्लूड करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि हमारे गवाहान के फैसले से पहले ही हतमी दलाइल दें और वहां एक बार फिर कोई स्टे ना दिया जाए? यानी इमरान खान के जो गवाहान हैं वो पेश ही नहीं हुए, उनका आर्गुमेंट सुना ही नहीं गया, उन्हें हक के दिफा दिया ही नहीं गया, लेकिन उससे पहले ही अगर आर्गुमेंट भी कंक्लूड करवाने हैं, हुमायूं दिलावर साहब ये भी फैसला करेंगे एक ही दिन में कि केस उनके लिए काबिल समात है या नहीं है, तो चीजें और ज्यादा कंफ्यूज हुई हैं। अहमद वड़ाई साहब लिखते हैं, जस्टिस आमिर फारूक ने बुनियादी तौर पर इमरान खान के वकला को बांध कर जज हुमायूं दिलावर को खुली आजादी दी है। दरखास्त काबिल समात होने का फैसला भी जज दिलावर करेगा, साथ ही हतमी दलाइल सुनकर इकट्ठा फैसला देगा। हक के दिफा बहाल करने वाली दरखास्त जेर समात है जी, अगले हफ्ते जाकर सुनेंगे। तो इसके ऊपर बड़े अहम तरीन वो सवालात उठने शुरू हो गए। फिर वकार मलिक नामी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो लिखते हैं कि आमिर फारूक साहब कल फैसला लिख चुके थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हफ्ता खत्म होने का इंतजार किया,
ताकि 2 दिन अपील ना हो सके और हुमायूं दिलावर फैसला ना सुना दे। जज 4 अगस्त को फैसले में कल लिख रहा है, यानी 4 अगस्त की डेट डालकर आगे लिखा जा रहा है टुमारो। तो इसका मतलब ये है कि ये कल लिखा गया था और कल टुमारो लिखा गया था, लेकिन जाहिर है कि आज फैसला फिर सुनाया गया। 4 अगस्त को लिखकर फैसले में कल का लिखा गया। गौर से पढ़ें, मैच तो फिक्स था मगर जज निशानी छोड़ गया है कि मैच फिक्स है। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें जन्म ले रही हैं और इसके ऊपर लोग संजीदा नोयत के सवाल उठा रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस किस्म का फैसला है। एक तरफ इमरान खान के जो गवान खान ने पेश करने हैं उसके लिए आपने 1 हफ्ते का टाइम ले लिया, फिर आपने ये मामला सारा उठाकर हुमायूं दिलावर के सामने फिर पेश कर दिया कि हुमायूं दिलावर साहब फैसला करें काबिल इस्मात है या नहीं है। तीसरी तरफ आप 2 दफा ये फैसले कर चुके हैं, 1 मई में और फिर जुलाई में, कि हुमायूं दिलावर ने इससे पहले 2 फैसले जो किए कि ये मामला काबिल इस्मात है, दोनों दफा गलत फैसले किए, दोनों दफा ढकोसला फैसले किए और फिर आपने उठाकर हुमायूं दिलावर के सामने ये सारा मामला रख दिया है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वक्ती तौर पर चले खान को कुछ दिनों का रिलीफ तो आपने दे दिया है, लेकिन ये मामला जाएगा किस तरफ? और लोग समझते हैं सोशल मीडिया पर ये फिक्स मैच है। मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाजे ये हैं कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। यहां पर बहुत सारी चीजें और दिख रही हैं, चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं और अगर इसी कंट्रोवर्सी के साथ चलेंगी तो शायद मियां मोहम्मद नवाज जो पहले कहता था कि मुझे पैनामा दिखाकर अकामों में निकाल दिया गया, तो खान भी कल आपको कहता हुआ नजर आएगा कि असल में मुझे कुछ और दिखाकर किसी और चीज में निकाल दिया गया और इससे मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो और ज्यादा बढ़ेगा, गरीब और ज्यादा पिसेगा, मामलात और ज्यादा खराब होंगे। एनीवेज खूबसूरत शाम है, इंजॉय करें, लेट्स सी, और पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि मामलात इस मुल्क के ठीक हो। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।